वेलकम टू इन आवर SPS एजुकेशन सोसाइटी यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था 9th क्लास का रेखा एवं कोण, जिसमें हम आपको कोटिपुरक और संपूरक कोण के बारे में बता चुके हैं। लास्ट वीडियो में बता चुके आपको। नेक्स्ट हमारा आता है आसन कोण। ये आसन कोण क्या है, इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे। आसन कोण कौन से होते हैं? आसन कोणों में आसन कोण वे होते हैं इसमें 3 शर्तें एक साथ होती हैं। सबसे पहली शर्त कि इन कोणों का में एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। एक उभयनिष्ठ भुजा, ये भुजा इस कोण में और इस कोण में दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ शीर्ष इस कोण का और इस कोण का शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ शीर्ष। तीसरी कंडीशन होती है दो अन्य भुजाएं जो उभयनिष्ठ भुजा से विपरीत अलग। तो हमारा हो गया आसन कोण वे कोण होते हैं, कौन जो होते हैं जिन दो कोणों के बीच एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो एसी भुजा हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। एसी भुजा एसी उभयनिष्ठ है और उभयनिष्ठ शीर्ष हो, इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष है ए। इन दोनों भुजाओं, इस दोनों कोणों का एक शीर्ष है ए। और तीसरी कंडीशन होती है कि इसकी जो अन्य दो भुजाएं होती है वो उभयनिष्ठ भुजा से अलग हो। तो ये हमारे कोण इस तरह से कोण BAC वह कोण BAC आसन्न कोण। दोबारा समझ लेंगे हम। आसन्न कोण कौन से होते हैं? वे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है तथा अन्य उनकी दो भुजा होती है वो उभयनिष्ठ भुजा से अलग होती है। तो इन भुजाओं द्वारा बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। तो ये कोण हमारा DAC और BAC आसन कोण। नेक्स्ट आता है हमारा कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म यानी मैं कह सकता है सरल रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म या हम इसका दूसरा नाम दे सकते हैं सरल रैखिक युग्म। अब ये आसन कोण से हमारा कोणों का रैखिक युग्म हम समझेंगे। कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? इसकी परिभाषा हमारी दो बनती है। एक परिभाषा तो यह होती है कि ऐसे दो आसन कोण तो यहाँ हमारा ये कोण DAB और DAC दोनों आसन कोण बन रहे हैं, क्योंकि दोनों का शीर्ष एक है, एक शीर्ष उभयनिष्ठ है और भुजा उभयनिष्ठ है। तो कोण हमारे आसन कोण बन रहे हैं। तो यहाँ शर्त हमारी होती है कोणों को देखिए कि ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 अंश हो, ऐसे दो आसन कोण
जिनका योग 180 अंश हो, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। या इसकी दूसरी कंडीशन क्या बनती है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी एक सरल रेखा पर कोई एक किरण, किसी एक सरल रेखा पर कोई एक किरण उस सरल रेखा पर एक कोई शीर्ष बनाती है, किसी एक सरल रेखा पर, या ऐसे कह सकते हैं किसी एक सरल रेखा पर किसी क्रम का अगर एक शीर्ष स्थित है, किसी सरल रेखा पर किसी किरण का एक शीर्ष स्थित है, तो उसके द्वारा बनने वाले कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। मतलब एक सरल रेखा है बीसी हो गई और एक एडी कोई किरण है जिसका एक शीर्ष सरल रेखा पर स्थित है, तो ये दोनों कोण हमारे रैखिक युग्म के कोण होंगे। रैखिक युग्म कोणों की कंडीशन क्या होती है कि कोण BAD प्लस कोण CAD बराबर 180। ये रैखिक युग्म के कोण की कंडीशन होती है क्या कि किसी सरल रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग 180 अंश हो। किसी रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग 180 अंश है, तो उन कोणों को हम रैखिक युग्म कोण कहते हैं या सरल रैखिक कोण कहते हैं। अब आप ले लीजिए आगे वैसा आगे बढ़िए। नेक्स्ट तीसरा हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। तीसरा हमारा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं AB और CD जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं AB और CD आपस में किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उनके प्रतिच्छेदन करने के पश्चात बनने वाले कोण, देखो AB और CD दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदन के पश्चात बनने वाले आमने सामने के कोण या सामने के कोण, प्रतिच्छेदन के पश्चात बनने वाले सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनके शीर्षों के विमुख होने पर AB और CD रेखाएं इन दोनों के शीर्षों के विमुख, यानी इन दोनों का शीर्ष अलग हो रहा है, तो इन दोनों के शीर्षों के विमुख होने पर ये शीर्ष विमुख हुआ अलग हुआ ये कोण और ये शीर्ष विमुख हुआ ये कोण, शीर्षों के विमुख होने पर बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। क्या कहेंगे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद का मतलब काटती है, तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु पर उनके शीर्षों के द्वारा बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। अब यहां हमारे कौन कौन से कोण शीर्षाभिमुख हैं, कोण AOD
वह कोण BOC शीर्षाभिमुख है। इसी प्रकार कोण AOC वह कोण BOD शीर्षाभिमुख। तो इस तरह से हमारे ये हमने आपको पूरे कंप्लीट करा दिए कोणों के जितने भी प्रकार थे हम आपको समझा चुके हैं। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। अभी हमने आपको शीर्षाभिमुख कोण समझाया। अब शीर्षाभिमुख कोण से संबंधित एक प्रमेय हमारा चैप्टर 6 की जो सबसे पहली प्रमेय नंबर 6.1 ये है। इसका सिद्धांत ये प्रमेय का, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। प्रमेय को हमें सोल्व करने का तरीका, जो ज्यामिति में सबसे पहले ज्यामिति को पढ़ने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों के कि वो ज्यामिति उन लोगों की समझ में नहीं आती है, क्या है हमारे समझ में नहीं आती है। तो ज्यामिति को समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उससे संबंधित जो भी टॉपिक है उनको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जो थ्योरम होती है प्रमेय उनको हम समझ लें तो उसके बाद ज्यामिति सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। ज्यामिति का टॉपिक सबसे आसान होता है, इससे आसान कोई टॉपिक नहीं होता गणित में, क्योंकि इनको कोई सोल्व नहीं करना होता है, जो कुछ होता है सब कुछ दिया होता है। तो प्रमेय हमारी है, इसमें हमें क्या चीज लिखनी होती है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है या ज्ञात है। दिया लिखते हैं या ज्ञात है। वी नो दैट, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं एक ही बात है, दोनों में कुछ भी लिख सकता है, दिया है या ज्ञात है। ये हमें सिद्धांत में दिया होता है। क्या दिया है, तो कह रहा है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, तो यहां तक की बात इसमें दी है। क्या दिया है इसमें कि AB और CD दो प्रतिच्छेदी रेखाएं यह हमें दिया है। तो हम इसका चित्र बना लें सबसे पहले। AB और CD दो प्रतिच्छेदी रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदुओं पर परस्पर प्रतिच्छेद करती है। यह हमें दिया है। क्या कह रहा है ये, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, तो यहां तक हमें दिया हो गया कि दो रेखाएं AB और CD, हम रेखा मान ली AB और CD दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है सीधे करना है कि शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। हम आपको शीर्षाभिमुख कोण अभी समझा चुके हैं कि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, उनके आमने सामने के कोण शीर्षों से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोण AOC बराबर कोण AOC बराबर कोण BOD कह लो या DOD कह लो, BOD। एक तो शीर्षाभिमुख कोण ये बने, दूसरे कोण AOD बराबर कोण BOC, यह हमें सिद्ध करना। तो यह अभी तक हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करा, जो उसने दिया है वो हमने यहाँ तक जो दिया कहा था वो हमने लिख दिया गया है। चित्र बन गया हमारा। सिद्ध जो करना वो यहाँ लिखा है, शीर्षाभिमुख कोण समान होता है, यहाँ सामने कोण समान होते हैं, सिद्ध। अब यहाँ से आगे को हमने अपनी तरफ से इसको कहते हैं उत्पत्ति, या ऐसा आप कह सकते हो प्रूफ करना है उत्पत्ति। कई की बात में उत्पत्ति कहते हैं। तो अब हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, अभी अभी हमने आपको आसन कोणों की परिभाषा समझाई। आसन कोण कौन से होते हैं, हमने आपको बताया था कि यदि किसी एक रेखा पर किसी अन्य किरण का शीर्ष स्थित हो, अगर हम इसको थोड़ी देर में ढक लें, सीधी के लाइन में ढक लें, सीधी हमारी एक रेखा है और OA एक किरण है। अगर किसी रेखा पर किसी किरण का शीर्ष स्थित हो
तो उससे बनने वाले कोण आसन कोण कहलाते हैं। तो आसन कोण का योग कितना था, रैखिक युग्म के कोण हुए उनका योग कितना था 180। हम कहेंगे यदि किसी एक रेखा पर किसी किरण का एक शीर्ष स्थित हो तो उससे बनने वाले आसन कोण रैखिक कोण कहलाते हैं। तो हम कहेंगे इसलिए कोण AOC रेखा CD पर बनने वाले रैखिक युग्म के कोण कौन कौन थे, कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर 180। अब इसको ढक लिया था, हमने क्या बताया था कि किसी सरल रेखा पर अगर किसी किरण का शीर्ष स्थित हो तो उस पर बनने वाले दो आसन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो रैखिक युग्म के कोण होता है तो उनका योग 180 अंश होता है। तो कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर 180। इसी प्रकार अगर हम इसे ढक ले इधर AB रेखा है, ये इस AB रेखा पर OC एक किरण है, AB रेखा पर OC किरण द्वारा बनने वाले रैखिक युग्म कोण कौन कौन से हुए, कोण AOC प्लस कोण BOC, इसको हमने रख लिया ये कोण प्लस ये बराबर 180, क्योंकि रैखिक युग्म के कोण का योग 180 होता है। तो हमारा समीकरण 1 और 2, अब समीकरण 1 AOD प्लस AOC बराबर 180 अंश है, AOC प्लस BOC बराबर 180 अंश है, समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 बराबर 2, क्योंकि दोनों का राइट साइड 180 अंश है। अब हम यहाँ से आ गया, चलेंगे थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये दोनों बराबर है, क्योंकि राइट साइड में दोनों के 180 अंश है। तो कोण AOD प्लस कोण AOC बराबर कोण AOC प्लस कोण BOC। अब देखो AOC कोण इसमें इधर भी है, इसमें इधर भी है, इसको राइट साइड लाएंगे तो माइनस को कट जाएगा, उधर इस कोण हमारा कट गया। तो कोण AOD बराबर कोण BOC। हमारी कंडीशन कौन सी आ गई, कोण AOD बराबर कोण BOC, यानी कि हमारे क्या आ गया, कोण AOD ये और BOC ये, शीर्षाभिमुख कोण समान आ गए। इसी प्रकार हम लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण BOC। ये हमारी फिर में हो गई क्या कि यदि किसी दो रेखा पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके शीर्षों से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं।